प्यारे दोस्तों, मैं परमहंस योगीराज स्वामी निखिलेश्वरानंद महादेव भगवान का एक शिष्य आप लोगों से कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गणपति जी को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ और मेरे योगीराज भगवान स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनका गृहस्थ नाम डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली जी। वे जोधपुर के पास लूणी गांव में अवतरित हुए थे। लोग चाहे कुछ भी कहे, जैसा मेरा हृदय कहता है, होंगे दुनिया के लाखों खुदा, मैंने तो तुझे अपना खुदा माना है। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का स्मरण करते ही एक ऐसा उदात्त और भव्य व्यक्तित्व आंखों के सामने साकार सा खड़ा हो जाता है, जो अपने आप में दुदुर्ष, तेजस्वी और प्रखर है, जो केवल एक विषय में ही नहीं अपितु विश्व के महत्वपूर्ण विषयों और साधनाओं में अप्रतिम और अद्वितीय हैं, जिन्होंने संन्यास जीवन को भव्य तरीके से जिया है, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण अपने आप में मूल्यवान और गहरी अर्थवत्ता लिए हुए, जो साधनाओं के क्षेत्र में अजय है और अद्वितीय हैं, तो तंत्र के क्षेत्र में भी संपूर्ण भारतवर्ष उनके सामने नतमस्तक है। ज्योतिष के क्षेत्र में उन्हें वराहमिहिर कहा जाता है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्हें संपूर्ण रूप से धन्वंतरी की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। जिन लोगों ने भी इस व्यक्तित्व को निकटता से देखा है, उन्होंने यह अनुभव किया है कि यह कोई सामान्य मानव नहीं, अपितु कोई दिव्यात्मा या देवता आत्मा मानव शरीर में धारण करके मृत्यु लोक में आई है। अन्यथा एक व्यक्ति के इतने अधिक गुणों, साधनाओं और सिद्धियों का समावेश संभव नहीं है। उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में भारतवर्ष में पाए जाने वाले विविध पौधों और लुप्त दिव्य औषधियां को ढूंढकर क्रांतिकारी काम किया है। तो मंत्र शास्त्र के क्षेत्र में वे सर्वदा नवीन मंत्रों की रचना कर सही रूप में मंत्र सृष्टा के रूप में हिमालय में प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने तंत्र की गोपनीय और उन साधनाओं को साकार किया है जो सर्वदा अपने यहाँ से लोप हो गई थी। और भारतवर्ष ये मान चुका था कि वैदिक काल और महाभारत काल के बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं और वह वर्तमान में संभव नहीं है, परंतु मेरे सदगुरुदेव भगवान स्वामी निखिलेश्वरानंद महादेव जी ने उन विविध साधनाओं और दिव्यास्त्रों को लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर ये स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में ही वर्तमान युग में भी उनकी समानता की ही नहीं जा सकती किसी और से। भगवत्पाद शंकराचार्य निश्चय ही विविध साधनाओं में अद्वितीय थे, परंतु उनकी सीमा थी। इसके विपरीत स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली जी ने उन सीमाओं को लांघकर उन आयामों को ढूंढा है, उन सिद्धियों को भी विश्व के सामने रखा है जो अलौकिक है और अद्वितीय है। भारत विज्ञान के क्षेत्र में आज भारतवर्ष में उनका स्थान सर्वोच्च एवं सर्वोपरि है, जिनकी समानता
या उस स्तर तक पहुंचने में अन्य पारद विज्ञानियों को अथवा योगियों को अभी भी कई सौ साल लग जाएंगे। उन्होंने पारद विज्ञान के उन आयामों को भी ढूंढ निकाला है जो सर्वदा लोप या लुप्त हो गए थे और जिनके विवरण वर्णन प्राचीन ग्रंथों में तो प्राप्त होते थे, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उन्हें संपन्न करना आज के ज़माने में संभव नहीं था। उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया कि आज भी ये सब प्रयोग हो सकते हैं और उन्होंने करके लोगों को दिखाया भी, और ऐसे कई शिष्य उन्होंने तैयार भी किए हैं जो पारस के क्षेत्र में आज बहुत अग्रसर हैं। उन्होंने परंतु प्रत्यक्ष रूप से उन्हें संपन्न करना संभव नहीं रहा था जो पारद के कर्म थे, मगर पारद के माध्यम से संपूर्ण विश्व को अनुकूल बनाने की क्रिया और असंभव को संभव कर देने का साहस तो केवल मेरे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की नहीं किया है। वर्तमान में पारद विज्ञान को कठिन मानकर लोगों ने इसमें रुचि लेना बंद कर दिया था। ये वह संभव नहीं रहा क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका कारण ये था कि पारद विज्ञान के क्षेत्र में जो भी शोध होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा था। पारद विज्ञान के बारे में नागार्जुन आदि ने ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उसे कार्य रूप में परिणित करना असंभव माना जाने लगा था। और भी पारद के बारे में, मंत्र शास्त्र के बारे में, तंत्र के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसा कार्य कर दिखाया है कि आने वाली कई पीढ़ियां उनके सामने नतमस्तक रहेगी और उनका एक दर्शन प्राप्त करने के लिए कई जन्म उनके सो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि जो उनके चरणों को स्पर्श कर पाया सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर एक बार भी, उसका जीवन और उसकी पीढ़ी और उसकी आने वाली पीढ़ी तो सौभाग्यशाली होगी ही होगी। मैं आपके सामने और दूसरे क्षेत्र के बारे में कल बताऊंगा मेरे सद्गुरुदेव की बातें। नमस्कार।